अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज क्या बन रहा है, दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और आपको पता है कि पूरा वीक जो होता है आप लोगों की जो फरमाइश के मुताबिक सारी रेसिपीज़ को हम तैयार करते हैं। कभी दाल है, कभी सब्ज़ी है, कभी चिकन है, कभी बीफ है, मटन है। तो इसी तरह से ये जो पूरा वीक होता है वो आप लोगों के लिए होता है और जब हम आपके हिसाब से जो रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं तो उसका फ़ीडबैक भी आप लोग बड़ा अच्छा सा हमें दे रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है देख के। और एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो शोज़ हैं वो रिपीट भी होते हैं और उसके अलावा हमारी जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो पेज पर आ जाती हैं तो और भी आसानी हो जाती है। तो आज क्या बन रहा है, आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं हमारी। एक बन रहा है बड़े मज़ेदार सा ग्रीन चिली स्पाइसी चिकन बन रहा है और एक बन रहा है क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड। ठीक है जी, ग्रीन चिली चिकन के साथ एक बहुत मीठा मज़ेदार सा भी बन रहा है और आपको पता है मीठा जब बन रहा होता है तो हर कोई बड़े शौक़ से खाते हैं और मैं एक बात कहती हूँ कि हफ़्ते में एक दफ़ा मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज हम जो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर है हमारे पास बेज़म मुत्तफ़ा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं कहती हूँ ऑल इन वन है। इसके अंदर क्या है कि आपको कोई चीज़ डालने की, जब आप कस्टर्ड बना रहे होते हैं तो आप लोग कहते हैं इसमें चीनी भी डलेगी, इसके अंदर आप फूड कलर भी डाल रहे हैं, ये क्रीम भी डाल रहे हैं, बहुत सारी। लेकिन ये तुर्की का वाहिद एक ब्रांड है जिसमें आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने दूध को बॉयल करना है। और अमूमन देखा जाता है कि इसमें जैसे स्ट्रॉबेरी की, जब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बात की जाए तो उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, लेकिन इसमें नेचुरल बीटरूट का डाला गया है कलर, जो नेचुरल आपको पता है चुकंदर है उसका कलर डाला गया है जो बिल्कुल नेचुरल है। इसी तरह से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया वो नेचुरल इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे तुर्की में बहुत फेमस और लोगों ने पसंद किया, इसी तरह से पाकिस्तान में भी जब ये आया तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बस पैकेट को खोलें, दूध के अंदर मिक्स करें और उसको बॉयल करें और चम्मच चलाते रहें। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा ये तैयार होता है। अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर बच्चों के लिए, हमेशा सोचना पड़ता है कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, लेकिन अब आपके लिए आसानी होगी है कि बेज़म का जो प्रोडक्ट मार्केट में है इसमें फ्लेवर भी बड़े मज़ेदार हैं। चॉकलेट भी आपको मिलेगा, इसके अलावा वैनिला भी मिलेगा, साथ में आपको इसका स्ट्रॉबेरी भी मिलेगी। फ्लेवर की बात की जाए तो इतने मज़ेदार फ्लेवर जो आपके घर के फैमिली मेम्बर को सबको बड़े अच्छे लगेंगे। तो आज मैं इस्तेमाल करी चॉकलेट वाला। तो यहाँ पर मेरे पास पैकेट जो रखा हुआ है, जिसकी मैं बात करूँ, जिस तरह से बेज़म की बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको ये देख लीजिएगा, है तो ये तुर्की का ब्रांड है, उर्दू और इंग्लिश में प्रॉपर आपको रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही कि आपने किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से आपने इसको पकाना है, तो प्रॉपर तरीके से इसमें आपको रेसिपी मिलेगी। आपने इसको बस पैकेट को खोलना है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो ये जैसे बात की जाए कि ब्रांड की, तुर्की का ब्रांड है तो बेहतरीन नंबर 1 क्वालिटी का है। बस दूध को बॉयल करें और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर आपने दूध रख देना है, ठीक है। बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को बना रही हूँ ताकि आप भी देखें, आप भी ट्राई करें। इसलिए कि छुट्टी का दिन होता है, ज़्यादातर घरों में ये होता है कि मीठा कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसमें ले लेती हूँ दूध, थोड़ा सा हम इसमें रख देंगे इसको अलग से डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट पैकेट को इसके अंदर डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने बॉयल करने रखा है तो मैं इसको डाल दूँगी यहाँ पर दूध के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ, आप देख भी लीजिएगा कि कितनी आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और मज़े लेकर खा सकते हैं। ठंडा फ्रिज में जमा कर आप खाएँ, ठीक है जी। चलें जी, हम इसको निकालते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, पैकेट को खोलेंगे आसानी के साथ, आपने पैकेट को खोलना है और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने वैसे इसके अंदर आपको सीजल की भी ज़रूरत नहीं है, ये देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं सीजल की। आराम से आप पैकेट को खोलें, पैकेट को खोल के यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसको दूध के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको ये भी कर सकते हैं, पैन के अंदर डालें और उसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आप इसको बनाएं। चॉकलेट फ्लेवर सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। अच्छा जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। शुगर, वैनिला एसेंस, उसके बाद इसमें चॉकलेट, क्रीम, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है। कोई चीज़ आपको ज़रूरत इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख लीजिएगा, और बहुत आसानी से ये मिक्स भी हो जाता है। अब मैं इसको दूध के अंदर मिक्स करती हूँ और चम्मच चलाते रहते हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, आज चम्मच चलाते रहेगा और आराम से ये गाढ़ा हो जाएगा। और बेज़म की जिस तरह से फ्लेवर की बात की जाए, आप मार्केट में जाएंगे आराम से मिल जाएगा। तुर्की का ये ब्रांड है और बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा।
चलें जी, इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से चम्मच चलाते रहते हैं, एक ही बॉयल आएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ठंडा करें। आप इसके अंदर कुछ चीज़ जैसे फ्रूट डाल के भी आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा है। अच्छा जी, ये देखिए मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ इसको। ये साथ में बहुत मज़ेदार सा चिकन भी बन रहा है, स्पाइसी सा ग्रीन मसाले के साथ, बहुत ज़बरदस्त सा। चलें जी, अच्छा थोड़ा सा आपने ये ज़रूर करना है कि आप चम्मच चलाते रहिएगा, ताकि इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो आप बेशक छोड़ दीजिएगा। तो जब आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो वैसे तो इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनती, आराम से तैयार हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने चॉकलेट वाला इस्तेमाल किया। स्ट्रॉबेरी का भी बना सकते हैं, उसका भी बड़ा खूबसूरत कलर भी है, टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है। और बाकी ये कि मैंने जब इसको जिस तरह से सर्व करते वक्त आप चाहें तो बच्चे हैं थोड़ा सा उसमें कहते हैं कि हमें बिस्किट्स डाल के दे दें, या फिर अंदर आपने कोई फ्रूट्स डालने हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान सा है। अच्छा जी, इसको मैं मुसलसल हैंड बीटर से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसको बॉल में डाल के हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करेंगे। और वैसे भी हमारा रेसिपी कार्ड चलेगा, उसमें भी आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और ब्रेक लेते हैं। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हम। बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बिज़म का हमने लिया है, जो तुर्की का ब्रांड है, और ये इसकी ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा, हर पैकेट के पीछे आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी मिलेगी, ठीक है। हर पैकेट के पीछे वैनिला फ्लेवर है, उसकी अलग पैकेट के पीछे रेसिपी है, चॉकलेट की अलग रेसिपी है, मतलब क्वांटिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी का भी जो पैकेट है उसके पीछे भी आपको प्रॉपर मेथड, इंग्रेडिएंट्स सब मिलेंगे, कि ताकि आप आसानी के साथ इसको बना लें। और यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त सा ये क्रीमी सा रेडी हो चुका है, ये चॉकलेट वाला, ये देख लीजिएगा। अब इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे और उसके बाद खूब मज़े लेकर खाएंगे। तो ये आपने बिज़म का लेना है, जो तुर्की का ब्रांड है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा और झटपट बन जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर अभी ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद हमने कोई भी चीज़, आप बिस्किट की लेयर दे सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जिस तरह से अभी आपको थिक नज़र आ रहा है, चॉकलेट भी इसके अंदर है, मतलब ना वैनिला एसेंस, ना कोई कलर, ना कोई फ्लेवर, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से इसमें ऑल इन वन है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा रेडी हो गया, इसका इंतज़ार करते हैं ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, और इसके बाद आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ठंडा हो। तो यहाँ पर मैं सेकंड रेसिपी की तरफ चलती हूँ। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो है हम बना रहे हैं ग्रीन चिली स्पाइसी चिकन है, जो बड़ा मज़ेदार सा बनता है और बड़ा झटपट बनता है। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा ताकि इसको बनाएं। अच्छा, ये ड्राई सा होता है, ये रोटी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको राइस पसंद है तो हमेशा मैं ये कहती हूँ वाइट राइस के साथ, हर कोई भी डिश होती है जो ड्राई वाली, वो वाइट राइस के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो वाइट राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कि नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ आपको बड़ा अच्छा लगे। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन आधा किलो लेंगे, छोटी वाली हरी मिर्चें 12 लेंगे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, और छोटी इलायची तकरीबन 4 अदद चाहिए, 1 अदद तेज़पत्ता चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, और ऑयल चाहिए तकरीबन हमें इसके अंदर आधा कप के जितना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिकन और हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले ये काम कर लेती हूँ। आधा किलो हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, ज़रा टमाटर का बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाता है, खट्टा खट्टा सा। चलें जी, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल के अंदर हम डालेंगे आधा किलो चिकन और तकरीबन 10 से 12 अदद छोटी वाली मिर्चें, ठीक है। इसको कवर करूँगी, साबुत मिर्चें डाली तो साबुत मिर्चें थोड़ा सा ये होता है कि उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर ऑयल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चिकन और साथ में हरी मिर्चें, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करने रख देंगे। थोड़ा इसको कवर करके रखूँगी ताकि चिकन भी थोड़ा सा फ्राई हो, साथ साथ में गल भी जाए, और दूसरा ये कि इसका ऑयल भी ना उड़े। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस जा रहे हैं, ठीक है। चिकन के पीसेस जब आप लेने जाएँ, जिस तरह से हाफ़ केजी आप ले रहे हैं, तो उनको कहिएगा गोल्डन पीस दें, वो बड़े अच्छे रहते हैं। उसमें से प्रॉपर तरीके से आपको सारा गोश्त वाला जो बोटी वाला वो मिल जाता है। वैसे हम चिकन लेते हैं तो उसमें गर्दनें भी आ रही हैं, काफ़ी कचरा वचरा आ जाता है। तो लेकिन जब आप लें तो आप कहें गोल्डन पीस। तो मैंने भी इसी तरह से ही गोल्डन पीस लिए हैं, जिसमें थाई के पीसेस हैं, कोई ड्रम स्टिक है, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। ये रहे,
तो ये इसके अंदर चला जाता है। चिकन के पीसेस हम इसमें डालते हैं, साथ में इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है, ग्रीन चिलीज छोटी वाली, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे, हाँ हल्दी ज़रूर डालेंगे ताकि इसका कलर जो है बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। सही है, तो बस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे चाहिए मिर्चें हरी वाली थोड़ी सी छोटी। अच्छा, वैसे भी हरी मिर्च का ही कहते हैं ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन चिली आपको पता है विटामिन सी भी होती है और वैसे भी ये बेहतरीन रहती है। तो इसके अंदर जाएंगी मिर्चें। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है तो ये मुझे चाहिए मिर्चें तकरीबन 10 से 12 अदद ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको कट करती हूँ, थोड़ा सा इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर बाद में बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। काली मिर्च डाल रहे हैं लेकिन लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डाल रहे। हल्दी का थोड़ा सा कलर अच्छा सा आएगा तो इसलिए हम हल्दी डाल रहे हैं। सिर्फ ग्रीन चिली में बनेगा, इसलिए कि इसका नाम भी है ग्रीन चिली स्पाइसी चिकन है, तो इसको ग्रीन मसाले से तैयार होगा। और उसके साथ इसके अंदर जो हम डालेंगे, ये देखें ये वाली मिर्चें, ठीक है। थोड़ा इसको कवर करूँगी, ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन भी होगा। और इसके साथ क्या होगा कि इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा होता है। ज़ाहिर है फ्रेश चिकन है तो ये भी होता है, ज़रा सा ब्लड भी निकल रहा होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको करती हूँ कवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से शेक करते रहना है ताकि ज़रा ठंडा होगा तो जब आसानी हो जाती है थोड़ा। और उसके साथ ये भी होगा कि इसके ऊपर जो एक लेयर बन जाती है बलाई की, वो भी नहीं होगी। तो हल्का सा आपने इस तरह से इसको ठंडा कर देना है। आजकल तो खैर कराची का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अच्छा, दूर से आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ये लग रहा होगा कि चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है। यहाँ पर नज़र आ रहा है, वैसे लग रहा है कि पूरी चॉकलेट को मेल्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए टमाटर, ठीक है। बाकी मसालों को चॉपर में डाल के भी आप इसको कर सकते हैं। तकरीबन आधा किलो के जितने हमें टमाटर चाहिए। चलिए जी, आधा किलो टमाटर ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा बस आपने इस कवर ज़रूर करना है, इसलिए कि जो मिर्चें मैंने ग्रीन चिली डाली हैं वो साबुत है, वो उड़ेंगी। तो ये आपने ख्याल ज़रूर करना है कि हरी मिर्चें चिकन के साथ डाल के आपने इसको ढक के रखना है ताकि मिर्चें उड़े ना। ये आप टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इतने ज़्यादा इसमें मसाले नहीं, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों के साथ भी ये होता है कि फिर वो आपके खाने का टेस्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हल्के हल्के इसमें कम ही मसाले रखिएगा। चलें जी, इसको थोड़ा हम इस तरह से कटिंग करते हैं और एक दफ़ा ज़रा सा इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा ढक के रखा है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि फ्रिज में रखने से क्या होगा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए कितना मज़ेदार क्रीमी सा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है। तो सबके मुँह में पानी आ रहा होगा। खैर, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करके फिर हम इसको बॉल्स में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ, थोड़ा ये ठंडा हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसको पहले करते हैं चूल्हा बंद। अभी जैसे इसको कवर उठाया तो ये उड़ना चाहिएगा, हल्का सा ये बंद करके फिर हम इसको मिक्स करेंगे। और तरीक़ेकार ये देखें, थोड़ा सा आपने इसको और फ्राई करना है ताकि थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। और साथ साथ में ये जो चिलीज़ डाली है हमने ग्रीन वाली, ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। दोबारा इसको कवर करती हूँ और दोबारा से मैंने इसलिए इसको एक दफ़ा चेक किया था, इसलिए कि आपको पता है अगर हम इसको मिक्स नहीं करते तो एक साइड से डार्क कलर हो जाता और एक साइड से लाइट हो जाता।
तो जब ओवर ये कुक हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाता है, तो वो फिर पता है कि रबड़ की तरह बन जाता है, तो वो खाने में भी नहीं अच्छा लगता। तो हमेशा जब भी चिकन को मैं फ्राई करती हूँ तो मैं ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करती, हल्का सा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, जिससे ब्लड भी इसका निकल जाए, टेस्ट भी इसको अच्छा आ जाए, तो ये करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा इसको ये करें, इतने देर में टमाटर कटिंग कर दें। बाकी हमारे पास इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जिस तरह से अदरक लहसुन है। अच्छा, ये तेज़ पत्ता और इसके साथ इलायची ये इस्तेमाल करेंगे। इलायची का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है जब आप इसको मतलब गर्म ऑयल के अंदर जीरे के साथ आप डालेंगे तो उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो इतनी देर में टमाटर भी कटिंग करते हैं और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये मतलब सिंपल मसाले, कोई ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर नहीं है। और फर्स्ट रेसिपी तो हमारी रेडी है, लेकिन बाद में हमने जिस तरह से उसको डेकोरेट करना है, लेयर उसका देना है, तो वो हमारा बाद का काम है, वो बाद में करेंगे, जिसमें चॉकलेट और चॉकलेट चिप वगैरह ये हम इसमें डालेंगे। सही है। अच्छा, टमाटर मैंने आधा किलो के जितने लिए हैं। अच्छा जी, चिकन को तो मैंने हल्की आग पे रखा है ताकि वो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हरी मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सी इसके साथ बर्न होगी तो ज़रा टेस्ट भी आएगा। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करेंगे और बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा चिकन और ग्रीन चिली फ्राई हो चुकी हैं। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। बात अगर कुछ स्पाइस नहीं भी डालो तो फिर भी चिकन की वो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसमें जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। देखिए, बड़ी सिंपल से तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। और इसके अंदर क्या जाएगा, ज़ीरा, ठीक है, ये हम ज़ीरा, अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है इसलिए कि फिर उड़ेगा। ज़ीरा, ज़ीरे के साथ ये मेरे पास है बे लीव्स, तेज़पत्ता, ठीक है, हरी वाली इलायची, अदरक और लहसुन, हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा डलेगी इसलिए कि ये थोड़ा सा येलो कलर आए, काली मिर्च साबुत वाली। बस अब हम काम इसका तकरीबन ख़त्म ही, कुछ भी नहीं करना, बस कवर करके रख देंगे। इसके बाद नमक, ठीक है, बस काफ़ी है नमक। यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, ठीक है, मैं थोड़ा साथ में इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा हम बाद में डालेंगे। चलें जी, इसको भी यहाँ पर साइड पे रखते हैं। और ये मेरे पास है टमाटर, ठीक है, चाहे गोल काट लें चाहे चॉप करके रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, चलो जी, ये डाल दिया। अब इसके अंदर बस इसको कवर करके रख देंगे। ये सारी चीज़ें जो है में एक तरह से गल जाएंगी, सॉफ्ट होंगी। बस इसकी भुनाई कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन जूस भी आप डाल दें, तो मज़ेदार ये चिकन जो है हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। पहले हरी मिर्चों के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, फिर बस इसको कवर करके रखती हूँ। पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा, इसी के साथ ही बड़ा अच्छा सा, ये देखिए अभी आपको इसका नज़र आ रहा है कलर कितना खूबसूरत सा येलो येलो सा। चलें जी, इसको हम ढकते हैं, 10 मिनट इसको कवर करेंगे, ये आराम से रेडी हो जाएगा। और फिर आते हैं वापस अपने मीठे की तरफ। ये नीचे रख देते हैं ताकि चलिए। अच्छा जी, ये भी काम हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको यहाँ पर से हटा ही देते हैं, इसलिए कि अभी हमारा काम तो है ही नहीं है यहाँ पर कुछ भी। अच्छा जी, हमने बिज़म का जो चॉकलेट फ्लेवर का जो हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर किया था, जिसको हमने पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी किया, रेडी करने के बाद उसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। उसको निकाल के लेके आती हूँ। क्या मज़ेदार खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है, देख लीजिएगा क्या थिक थिक मज़ेदार सा। देखिए प्रॉपर तरीके से रेडी है, ये देख लीजिएगा, इसकी थिकनेस देखें आप। अब आपने इसको सर्व किस तरह से करना है, वैसे कोई इतना ज़्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ इसमें है, क्रीमी भी है और इसके साथ स्वीट भी है और अरोमा भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है। मतलब कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, जैसे मेरे पास क्रीम है, थोड़े से चॉकलेट चिप हैं, जैसे बच्चों के लिए भी आपको होता है ना कि बच्चों को जो आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके भी आप दे सकते हैं।
खाली आप इसको ठंडा करके वैसे भी खाएंगे तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। तो मेरे पास है वाइट वाली चॉकलेट है, चॉकलेट चिप है, बिस्किट है, क्रीम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिस्किट को थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रश कर लेते हैं। आप चाहे तो वैसे भी इसको डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस आपने लेयर जो है इसकी इस तरह से देनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्रश कर लेंगे, बाकी को हम इस तरह से ही लेयर देंगे, तो ये ऊपर से थोड़ा सा इसका अच्छा सा लुक आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं, बेशक आप इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लीजिएगा। एक ट्रे ले लेते हैं, इसके अंदर आपने इसको डालना है और इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। काफ़ी हद तक ये ठंडा हो भी चुका है। ये बिस्किट्स हैं, ये देखिए हमने इस तरह से इसकी लेयर दे दीजिएगा। खूब ठंडा करके खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और अब ये आ रहा है बिज़म चॉकलेट कस्टर्ड, ये देखिए क्या मज़ेदार सा, ये देखिए आप इसकी आप थिकनेस देखें, इसका क्रीमी देखें, कितना मज़ेदार सा क्रीमी सा है, बहुत ही यमी। चॉकलेट तो वैसे ही सबका फेवरेट होता है, लेकिन आपके लिए ये 3 फ्लेवर लेके आए, जिसमें आपको एक वैनिला फ्लेवर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलेगा और साथ में आपको चॉकलेट भी मिलेगा। ये हमने इसमें पोर कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्रीम डालनी है। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है, वैसे ही खुद इतना ही क्रीमी है, ज़रूरत भी नहीं आपको क्रीम डालने की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्रीम को भी इसमें थोड़ा सा इस तरह से आपने मिक्स कर देना है। चलें, ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी आप इसके ऊपर डस्ट कर लीजिएगा, अच्छा सा लग जाता है बड़ा। इसके बाद चॉकलेट चिप है, ये हम डालेंगे इसके अंदर और खूब ठंडा करके खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास वाइट चॉकलेट है। अब मैं सोच रही हूँ इनफ हो गया, इसलिए कि ऑलरेडी इसमें इतनी चॉकलेट है, इतना क्रीमी है, तो अब इसमें चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। थोड़े से चॉकलेट चिप डाल दिए, क्रीम डाल दी, साथ में हमने बिस्किट को क्रश करके डाल दिया। तो इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। बाकी जो है हमारे पास छोटे सर्विंग बॉल्स हैं, उसमें भी हम इसी तरह से इसको सर्विंग बॉल्स में डाल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके देखिएगा उनमें भी हम पोर करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मीठा यहाँ तैयार हो चुका है। दोनों मैंने एक सर्विंग बॉल जैसे होते हैं ना, सेपरेट आपने करना है तो सेपरेट उसमें भी डाल दीजिएगा, आप चाहे तो एक बड़े उसमें डाल दीजिएगा, ताकि देखिए फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। अब आपकी मर्ज़ी जिस तरह से बनाए, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इस्तेमाल क्या करना है। यहाँ पर है हमारे पास बिज़म, जिसके आपको 3 फ्लेवर्स मिलेंगे, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वैनिला है। और बस आपने दूध को गर्म करना है, उसके अंदर मिक्स करना है और बस क्रीमी मज़ेदार सा कस्टर्ड आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं चिकन की तरफ। ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको बस सिर्फ हल्का सा भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर क्या कीजिएगा, अगर थोड़ी सी आपको ग्रेवी चाहिए तो आप रख लीजिएगा, वैसे मैं तो इसको कहूँगी थोड़ा सा ड्राई रखेंगे, भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा इसका मसाला कितने मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, हरी मिर्च के साथ और टमाटर के साथ, और उसके साथ बाकी ज़्यादा कोई मसाले नहीं है। हल्दी का ये कलर आ गया इसमें, बस ये देख लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला। हरी मिर्च को जब आप फ्राई करेंगे ना चिकन के साथ, तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। बस हल्की सी आपने इसके अंदर भुनाई करनी है। हरा धनिया मैंने पहले डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया बाद दिया है। ये देखिए हल्का हल्का सा आपने इसको इस तरह से
थोड़ा थोड़ा सा आप प्रेस करते जाएगा तो टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये ड्राई ड्राई सा बना हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा है। नमक और उसके साथ आपको जो इसका टेस्ट आएगा ग्रीन चिली का आएगा, बाकी कोई ऐसा टेस्ट इसमें नहीं है। और तेज़ पत्ता इलायची तो मैंने बाद में डाली थी इसके अंदर। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ और एक दफ़ा इसका भी मैं रिकैप कर लेती हूँ ताकि आपको भी ये समझ आ जाए कि हमने क्या किया था। ऊपर से साबुत ग्रीन चिली डाल देंगे, वो बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि वो ज़्यादा पके ना, घुले ना, वरना ये होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। वैसे तो स्पाइसी है ही, इसका नाम है, लेकिन ये कि ज़्यादा भी मिर्चें हो जाए तो भी खाई नहीं जाती हैं, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ बाद में डाल देंगे। थोड़ा सा आपने इसको जब रख देना है यहाँ पर, डिश आउट करना है। तो बड़े आसान तरीके से बताया था, आपने ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने क्या करना है, चिकन और ग्रीन चिली डाल दीजिएगा। हरी मिर्च जो छोटी वाली होती है उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, थोड़ी सी वो तेज़ भी होती है, डाल के आपने कवर करके उसको रख दीजिएगा। थोड़ी सी दरमियानी आग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी ना कीजिएगा, ये ना वो जल जाए, ठीक है। आपने कम से कम 10 मिनट उसको ढका रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले फ्लेम ऑफ करनी है, इसलिए कि मिर्चें जब हम साबुत डालते हैं तो चटकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने इसको रहने देना है, फिर उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है ताकि चिकन ऊपर नीचे हो जाए और वो भी दूसरी साइड से भी इसको फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना कीजिएगा, हल्का सा जैसे पिंक सा कलर आता है ना, लाइट सा। फिर उसके बाद आपने टमाटर गोल कटिंग करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको क्यूब में भी कटिंग करके डाल सकते हैं। टमाटर डाल दिए, साथ में मैंने इसमें हल्दी डाल दी, साथ में मैंने इसमें एक अदर तेज़ पत्ता डाल दिया, 3 से 4 इलायची डाल दी, साथ में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, नमक, हल्दी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मैंने कवर कर दिया, ठीक है। कवर कर दिया, उसके बाद मैं अपना काम करती रही, जो मैंने मीठा रेडी करना था उसको प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिया। तो इससे कि आपका टाइम भी बच जाता है और दूसरा ये होता है कि आपका जो खाना भी तैयार होता है। लेकिन ये इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि आपने चेक ज़रूर करना है, ये ना कि आप एक तरफ रहे तो दूसरी तरफ आपका सालन जल जाए, तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं बेकिंग भी कर रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस साइड पर ध्यान होता है, उस साइड पर भी ध्यान होता है। तो बाकी ये है कि बड़ा आसान तरीके से आप इसको राइस के साथ, वाइट राइस के साथ सर्व करें, नान के साथ, चपाती के साथ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल, बड़ी मज़ेदार है और घर के मसालों के साथ है। अमूमन ये होता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें लें, फिर वो बने ना बने, सही बने, लेकिन आपके वही लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह जो आपके किचन से, आपके घर से मिल जाता है और उसके बाद आपको एक नई रेसिपी मिलती है। अब आप इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया, खुशबू बड़े मज़ेदार सी आ रही है। जो इसके साथ हमने ग्रीन चिली के साथ इसको फ्राई किया था, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं हरी मिर्च साबुत डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने रखी भी थी, यहाँ पर हरी मिर्चें जो बिल्कुल एंड में हम डालेंगे, जब आप इसका चूल्हा बंद करेंगे तो आपने इसमें डालने, ताकि आप डिश आउट करें और उसके ऊपर वो जो इसका जो ग्रीन चिली का है वो भी आपको नज़र आए और उसके बाद आप इसको मज़े लेकर खाएँ। चलें जी, तो हो गया, प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, इसका मसाला आपको बताती हूँ कि देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बस इसको भी अभी हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ये देखिए। और थोड़ा सा हरा धनिया दोबारा से डालेंगे, हरा धनिया। मैंने टिप बताई थी ना आप लोगों को किस तरह से आप अपनी सब्जियों को सेव करके रख सकते हैं, तो मैंने भी अब यही तरीका किया। माशाल्लाह 2 दिन का भी हरा धनिया जो है ख़राब नहीं होता। और इसी तरह से हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह टावल के अंदर उसको रैप करें और उसके बाद आप क्या करें, उसको फ्रिज में रख दें, तो ये कि वो ख़राब नहीं होंगे। ये देखें जी, हरा धनिया भी इसमें डल गया। तो ये मज़ेदार सा हमारा चिकन, जो स्पाइसी चिकन है, रेडी है। अच्छा जी, अब ये भी रेडी हो गया, इसको भी डिश आउट करते हैं। हमारी स्वीट डिश भी रेडी होगी। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, ट्राई करना है। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बड़े मज़ेदार सा चॉकलेट क्रीमी कस्टर्ड रेडी हो गया। साथ में हमने बनाया था ग्रीन चिली मसाला चिकन भी। 2 रेसिपीज़ थी आज, वरना हमेशा 3 होती है, आज 2 रेसिपीज़ थी। और वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है और उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ख़ास तौर पे जिस तरह से बात की जाए खानों की, तो मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ कि जब आपके फैमिली मेम्बर सब एक साथ हो तो कोशिश करा करें कि घर का खाना अच्छा हो और मज़ेदार हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि सारे शेफ़्स अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मज़ेदार और झटपट बनने वाली और घर के स्पाइसेस से वो बनने वाली है। तो ये मेरी 2 रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी देगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चिकन है और साथ में एक मीठा है। ये प्रॉपर तरीके से जैसे एक मेन्यू होता है उस तरह से प्रॉपर है। आप एक मीठा भी ज़रूर बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए। और वैसे भी मैं कहती हूँ, खुद भी मैं कहती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा मीठा ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप मीठा नहीं खाएंगे तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नमकियात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो हमेशा घर में मीठा बनाना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे पास जानना आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, वो भी आपने नहीं भूलना, देखना नहीं भूलना। फूड डायरी में बहुत मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। तो बस अब इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।